हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आ गए हैं हम स्पेशल पैरेललोग्राम्स पे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक स्पेशल केस है काइट का। ये एकदम मतलब आपको काइट और उसमें रोम्बस में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन देखो आप इन दो फिगर्स को देखो, देन आपको पता चल जाएगा कि हमारी काइट क्या होती है एंड रोम्बस क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही दो क्या होते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है जो इन्हें सिमिलरिटी बनाता है इन दोनों में। सबसे पहला है कि इनकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, दोनों की 4 साइड्स होती हैं और दोनों ही 4 एंगल्स बनाते हैं और इनके डायगोनल्स भी 2 होते हैं। तो इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ पाए। और अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो तो अगर एक पेपर है उसे अगर ऐसे कट करके जा रहे हैं ना, ज्यादा वाला ये है और ये छोटा है, तो क्या होगा, ये हमारी काइट होगी। अगर दोनों ही एकदम सेंटर पे वो हो रहा है ना, कट हो रहा है, एकदम वर्टेक्स बन रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रोम्बस होगा। तो यहाँ पर रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब चारों जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। और यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड मतलब 2 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल, ठीक है, ऐसे होती हैं। ये जो बड़ी बड़ी वाली साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और ये जो छोटी छोटी वाली है ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटर विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इक्वल लेंथ होती है इनकी। ये अगर एक हमें साइड पता हो ना तो चारों ही वही साइड के होंगे, वही मेजरमेंट के होंगे। Since the opposite side of a rhombus have the same length, it is also a parallelogram, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड ये है, इसकी अपोजिट साइड ये है, चारों ही इक्वल हैं। सो अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज भी सारी होंगी और ऑल्सो दैट ऑफ काइट, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है पैरेललोग्राम का भी और काइट का भी, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा था, इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जो रोम्बस होता है इसकी चारों साइड एक जैसी होती हैं सारी की सारी, और ये इसमें प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी चलती है एंड काइट की भी चलती है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी से ये क्या बनता है, रोम्बस बनता है। तो इनमें दोनों की प्रॉपर्टी लगेगी, काइट की भी और पैरेललोग्राम की भी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, नोट कर लेना, पहले समझ लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो जो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होंगे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो यहाँ पे एंगल बना रहे होंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देखो गौर से, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, पैरेललोग्राम में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये अब आ गया रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का देखते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड, ठीक है। रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम का ये इक्वल साइड है, 4 साइडेड का रेक्टेंगल होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। सब देखो ना, इसमें देखो आप, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही थी कि अपोजिट साइड आर इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ द रेक्टेंगल इज टू बी इक्वल एंगल्स वट कुड बी द मेजर ऑफ एंगल। जैसे कि हमें पता है अगर 4 साइडेड की कोई शेप होती है तो उसका इंटीरियर एंगल्स का सम 360 आता है। तो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो ये कितने डिग्री के होंगे। तो हमने क्या करा, 4x इक्वल्स टू में 360, क्योंकि 4 एंगल्स बनेंगे यहाँ पर और हमारा एक एंगल, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है, वो 90 डिग्री का होगा और एक राइट एंगल होगा। आप कुछ भी कह सकते हैं। सो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अगर हमें पता हो, स्पेशली डिफाइन हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि अलग अलग एंगल्स होंगे, लेकिन अगर हमें बोला हो कि चारों ही सेम मेजरमेंट के हैं तो वो 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। ये भी बात नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी ही है एक तरीके से आपकी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आ गई है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। जो मेरे डायगोनल्स होंगे ना ये वाले, ये इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। लेट्स से जैसे कि मैंने क्या लिया, AC इक्वल्स टू में BD होगा। ये मैंने 2 ट्रायंगल लिए हैं, ये मेरे क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिनमें यहाँ पर ये जो होता है ये मेरे 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये वाला एक ट्रायंगल ये है
और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। 2 ट्रायंगल बन गए हैं, जिसमें ये देखो अब यहाँ पे यही प्रूफ किया गया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये पूरा ट्रायंगल इसके इक्वल है। अगर आप इसे उल्टा करके रख दोगे ना तो ट्रायंगल ही बन जाएगा। तो ये वाला प्रूफ है पूरा कि यहाँ पे क्या बोला गया कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो बी एंगल है, ये दोनों बी और ये ए, बी ए एंगल दोनों ही इक्वल हैं एक दूसरे से, और ए बी ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है इनकी। तो हम इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है, और ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो साइड है ये वाली भी हमारी इक्वल होगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये क्या आता है, एंड इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स बिसाइड बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इक्वल लेंथ के होते हैं कि ये वाले भी इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे से पूरे की पूरी लाइन, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन हमारी इक्वल है एक दूसरे से, ठीक है। और रेक्टेंगल रोम्बस में क्या होता था कि ये वाली उसके सामने वाले से इक्वल है और ये वाली इसके सामने वाले से इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या है कि पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे से इक्वल है, दोनों के दोनों जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आते हैं स्क्वायर पे, तो स्क्वायर क्या कह रहा है, क्या स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि इसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, यहाँ पे क्या है, चारों साइड इसकी इक्वल होती है। दिस मीन्स अ स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो भी रेक्टेंगल की होती हैं वो स्क्वायर की भी होंगी, विद आर एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल लेंथ के होते हैं। लाइक द रेक्टेंगल हैज डायगोनल ऑफ, ये जो डायगोनल है ये सारे इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, जो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है रेक्टेंगल की। इन अ रेक्टेंगल देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द डायगोनल टू अ परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री के बनाएंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो रोम्बस में हमने देखा था कि ये 90 डिग्री के बनाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर में है, ठीक है, रेक्टेंगल में ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं डायगोनल्स इसके। देन उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, और यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बस क्या क्या याद रखना है, देखो हमारी रोम्बस में क्या क्या होते हैं, एक तो पैरेललोग्राम्स की भी प्रॉपर्टी होती है और काइट की भी प्रॉपर्टी होती है। और रोम्बस में और अपनी खुद की क्या आइडेंटिटी है कि उसके जो वो होते हैं डायगोनल्स वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और रेक्टेंगल का क्या है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। देन उसके बाद क्या कहता है कि अगर तुम्हें चारों साइड इक्वल है ना, चारों एंगल, एक रेगुलर क्या है, रेक्टेंगल है, रेगुलर रेक्टेंगल में क्या था, चारों साइड इक्वल होंगे और चारों ही एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे बस क्या है, चारों अगर एंगल्स इक्वल बोले ना कि चारों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एंगल 90 डिग्री बना रहा है। और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, पूरा का पूरा इक्वल लेंथ होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं। जैसे कि आप ये याद रख सकते हो कि AC इक्वल्स टू में DB। देन उसके बाद स्क्वायर क्या था, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों के चारों एंगल इक्वल होते हैं, वो भी 90 डिग्री के बनते हैं। और जब डायगोनल्स कट करते हैं ना, अपने आप में एक दूसरे को कट करते हैं, तो वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। और इसमें किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अब जितना हमने समझना था समझ लिया है। अगर आप ट्राई करो, हो सकता है तो आप ट्राई कर लेना 3.4 एक्सरसाइज। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो मैंने आपको इंट्रो में बताया वो ही घुमा फिरा के बता दिया है। तो अगर आपसे ये ट्राई हो गया, जितने क्वेश्चंस आपसे हो जा रहे हैं उतने क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो, जितने नहीं हो जाएंगे वो हम एक्सरसाइज में कवर अप कर लेंगे और जो आपका डाउट होगा वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।